अपन पढ़ रहे हैं, सुनेंगे, इधर सुनेंगे। अभी बात कर रहे हैं, देखो त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। देखो ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन मान सकते हैं। देखो लगभग दो क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाते हैं, सुनेंगे भाई, इधर सुनेंगे। अब त्रिकोणमिति का मतलब कोणों का माप, एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं। देखो यहां पर तो सबसे पहली बात तो है, देखो कोण किसे कहते हैं। अपन बात कर रहे हैं, देखो त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, लगभग एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इस बुक से। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो कोण की, कोण किसे कहा जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे कोण को, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। कोई भी मान लो रेखा अपन ने ले ली, देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो इस रेखा का दूसरी रेखा के साथ में जो घुमाव होता है, उस घुमाव को अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ में जो घुमाव होता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। देखो अगर घुमाव मान लो इसके अंदर इस दिशा में, देखो वामावर्त दिशा में है, तब तो इसको अपन नापते हैं, देखो पॉजिटिव नापते हैं। देखो अगर घुमाव है वो दक्षिणावर्त दिशा में, तब इसको नापते हैं अपन नेगेटिव नापते हैं। देखो तो सीधा सा अपन डिफाइन कर सकते हैं, देखो एंगल या कोण का मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ में जो घुमाव होता है उसको अपन कहते हैं कोण कहते हैं। देखो तो एक परिभाषा लिख लो, देखो कोण की परिभाषा लिख लेना। देखो प्रतिच्छेदी रेखा का, प्रतिच्छेदी रेखा का, प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ, दूसरी रेखा के साथ घुमाव कोण कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ में जो घुमाव है उसको अपन कहते हैं कोण कहते हैं। देखो अगर घुमाव वामावर्त दिशा में है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर घुमाव वामावर्त दिशा में है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, देखो तब तो इसको लिखेंगे देखो पॉजिटिव, तब तो इसको पॉजिटिव नापते हैं। देखो अगर घुमाव दक्षिणावर्त दिशा में है, देखो घुमाव अगर दक्षिणावर्त दिशा में है यानी क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज है, तब इसको नापते हैं नेगेटिव नापते हैं। देखो तो बिल्कुल एक आसान सी डेफिनेशन अपन यहां देख सकते हैं। देखो कोण का मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ में घुमाव, प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ में जो घुमाव होता है उसको अपन कहेंगे कोण कहेंगे। कोण को अपन इस तरीके से नापते हैं। देखो ये सामान्य बात है त्रिकोणमिति में। देखो समकोण किसे कहते हैं भाई, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, लेकिन वैसे डिफाइन कैसे करेंगे, समकोण को कैसे डिफाइन करते हैं। समकोण को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नाम से स्पष्ट है, समकोण यानी समान कोण। देखो समकोण को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो जब दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, देखो जब दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, देखो इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि आसन कोण समान हो। देखो पड़ोसी जो कोण है वो समान होने चाहिए। देखो आसन कोण समान हो, तब उसको अपन कहते हैं समकोण कहते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, समकोण। दो रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करनी चाहिए कि आसन कोण समान होने चाहिए। देखो इस टाइप की बात अपन कर रहे हैं। देखो आसन कोण का मतलब ये कोण भी हो गया। देखो इस रेखा के आसन कोण देखें तो ये हो गए। देखो इस रेखा के लिए आसन कोण देख की बात करें तो ये कोण और ये कोण हो गया। देखो इस रेखा के आसन कोण की बात करें तो ये कोण और ये कोण हो गया। देखो तो अगर दो रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं कि आसन कोण समान होने चाहिए, देखो ये इसके इस रेखा के पड़ोसी कोण भी समान है, इस रेखा के पड़ोसी कोण भी समान है, देखो तब जो कोण बनता है उसको अपन कहते हैं समकोण कहते हैं। देखो तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन अपन देख रहे हैं। देखो समकोण का मतलब जब दो रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करें कि आसन कोण समान होने चाहिए, देखो जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं समकोण कहते हैं।
कोण को नापने की 3 पद्धति होती है। देखो कौन कौन सी 3 पद्धति होती है। एक तो देखो होती है ये अंग्रेजी पद्धति होती है, एक होती है रेडियन पद्धति होती है, और एक होती है फ्रेंच पद्धति होती है। देखो तो कोणों को मापने की पद्धति लिख लेना। देखो कोण मापने की विधियां, विधियां या पद्धति एक ही बात है। देखो पहली है देखो अंग्रेजी पद्धति या डिग्री पद्धति भी इसको कहते हैं। देखो अंग्रेजी पद्धति या डिग्री पद्धति भी इसको कहा जाता है। देखो या कई किताबों में शास्त्रीय पद्धति भी लिखा जाता है। देखो शास्त्रीय पद्धति में या अंग्रेजी पद्धति में अपन क्या करते हैं। देखो एक समकोण है, जैसे ये देखो ये समकोण है। देखो इसको 90 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो ये जो समकोण है इसके 90 बराबर भाग करेंगे। देखो इस तरीके से 90 बराबर भाग करेंगे। देखो प्रत्येक भाग को अपन क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। देखो यानी शास्त्रीय पद्धति में अपन क्या करते हैं, अंग्रेजी पद्धति में अपन क्या करते हैं, एक समकोण है उसको 90 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो इसको 90 बराबर भागों में बांट लेंगे, प्रत्येक भाग को अपन क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। देखो फिर डिग्री को 60 भागों में बांटेंगे। देखो फिर सबसे पहले तो इसको अपन क्या करेंगे, 90 बराबर भागों में बांटेंगे, प्रत्येक भाग को अपन एक डिग्री कहेंगे। देखो फिर एक डिग्री है उसको 60 भागों में बांटेंगे, जिसको अपन कहते हैं मिनट कहते हैं। देखो फिर एक मिनट को फिर 60 भागों में बांटेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, एक मिनट को अपन 60 भागों में बांटेंगे, उसको अपन कहते हैं सेकंड कहते हैं। देखो यानी छोटे छोटे भाग अपन करेंगे। देखो पहले इसको 90 भागों में बांटेंगे, जिसको डिग्री कहेंगे। देखो फिर एक डिग्री को 60 भागों में बांटेंगे, जिसको मिनट कहते हैं। देखो और फिर मिनट को अपन 60 भागों में बांटेंगे, उसको अपन कहते हैं देखो सेकंड कहते हैं। देखो तो सेकंड और मिनट है वो कोई समय का माप नहीं है। देखो कोण का माप भी है, कोण का माप भी है। कोण का सबसे छोटा जो माप है उसकी बात कर रहे हैं सेकंड, उसको सेकंड अपन कहेंगे। देखो तो यहां से लिख लेना एक डेफिनेशन। देखो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, जिन्हें डिग्री कहते हैं। जिन्हें डिग्री कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनको अपन कहते हैं डिग्री कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक समकोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 बराबर भाग करेंगे अपन, प्रत्येक भाग को डिग्री कहेंगे। देखो फिर प्रत्येक डिग्री को 60 भागों में बांटेंगे। देखो प्रत्येक डिग्री को 60 भागों में बांटा जाता है। देखो प्रत्येक डिग्री को 60 भागों में बांटते हैं, उसको अपन मिनट कहते हैं। देखो मिनट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। देखो यानी 60 मिनट हो गया। देखो इसका मतलब है 60 मिनट। एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है। एक डिग्री है उसके 60 भाग करेंगे, प्रत्येक भाग को मिनट कहा जाता है। देखो फिर प्रत्येक मिनट के फिर 60 भाग करेंगे। देखो उसको अपन कहते हैं सेकंड कहते हैं। देखो एक मिनट है उसके 60 भाग करेंगे, उसको कहेंगे सेकंड। इसको सेकंड कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेकंड कहा जाता है। तो यानी कोणों को मापने की 3 पद्धति होगी। देखो पहली पद्धति है अंग्रेजी पद्धति। इसके अंदर एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट लेंगे, प्रत्येक भाग को डिग्री कहेंगे, यानी एक समकोण बराबर हो गया 90 डिग्री। फिर डिग्री को 60 भागों में बांटेंगे, फिर 60 भाग है उनकी फिर 60 भाग करेंगे। देखो जिनको अपन कहते हैं सेकंड कहते हैं। देखो उसके बाद में देखो फ्रेंच पद्धति। जनरली अपन यही काम में लेते हैं। देखो जनरली यही तरीका अपन काम में लेते हैं। देखो उसके बाद में देखो फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति या ग्रेड पद्धति। फ्रेंच पद्धति या ग्रेड पद्धति। फ्रेंच पद्धति या ग्रेड पद्धति, इसमें अपन क्या करते हैं। देखो फ्रेंच पद्धति में अपन क्या करते हैं, एक समकोण को 100 भागों में बांटते हैं। एक समकोण को 100 भागों में बांटेंगे, प्रत्येक भाग को कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। देखो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। जिसे ग्रेड कहते हैं।
जिसे ग्रेड कहते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं देखो एक समकोण है वो किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक समकोण है वो बराबर होता है 100 ग्रेड के, देखो 100 ग्रेड के बराबर होता है। फ्रेंच पद्धति में एक समकोण को 100 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को अपन एक ग्रेड कहते हैं, तो एक समकोण बराबर हो जाएगा 100 ग्रेड हो जाएगा। देखो ये विधि अपन जनरली काम में नहीं लेते हैं। देखो उसके बाद में देखो रेडियन पद्धति, यही सामान्य बातें हैं इसमें। देखो उसके बाद में देखो रेडियन पद्धति, थर्ड है देखो रेडियन पद्धति। रेडियन पद्धति या इसको अपन कहते हैं वर्तीय पद्धति भी कहते हैं। देखो इसको अपन कहते हैं वर्तीय पद्धति भी कहते हैं। रेडियन पद्धति या वर्तीय पद्धति। देखो इसमें कोण को मापने का क्या तरीका है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार, जैसे देखो अपन ने ये एक सर्किल ले लिया, देखो ये सर्किल ले लिया। देखो अब यहां देखो ये इसकी त्रिज्या हो गई। देखो त्रिज्या के बराबर लंबाई का अपन ने एक धागा ले लिया, ऐसे समझ लो। देखो त्रिज्या के बराबर लंबाई का एक धागा ले लिया, वो धागा अपन ने यहां रख दिया। देखो जितना त्रिज्या के बराबर लंबाई जो चाप है वो जितना केंद्र पे कोण अंतरित करेगा, देखो इसके बराबर लंबाई का एक धागा ले लिया, उस धागे को अपन ने यहां रख दिया। देखो यहां रख दिया। देखो अब ये जितना कोण अंतरित करेगा, देखो ये जो चाप जितना कोण अंतरित करेगा उस कोण को अपन कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। देखो वो कहलाता है 1 रेडियन कहलाता है। देखो इसको कहा जाता है 1 रेडियन, ये 1 रेडियन कहलाएगा। देखो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। देखो यानी जितनी त्रिज्या की लंबाई है उतनी इस चाप की लंबाई लेंगे। देखो इस चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पे अंतरित जो कोण है उसको कहा जाता है 1 रेडियन कहा जाता है। देखो वो कहलाएगा 1 रेडियन कहलाएगा। देखो तो डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसकी वर्थ की 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। देखो 1 रेडियन, 1 रेडियन की डेफिनेशन ये होती है। देखो वर्थ के केंद्र पर, वर्थ के केंद्र पर, वर्थ के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के, त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण, चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन का माप इस तरीके से होता है, जितना त्रिज्या की लंबाई है उतना चाप ले लो। देखो उसके द्वारा जो अंतरित कोण होगा उसको अपन कहते हैं 1 रेडियन। देखो वो 1 रेडियन कहलाता है। अब ऐसे अगर अपन ये देखो ऐसे चाप बनाए तो इसके कितने बनेंगे, देखो ये टोटल कितने बन जाएंगे ऐसे। भाई वर्थ की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर ही तो होती है। तो ऐसे अगर आर आर आप मिलाओगे तो कितना बनेगा, देखो 2 पाई आर बनेगा। देखो तो यहां से अपन एक देखो फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो यहां से देखो अपन आर आर ऐसे अगर इसके भाग करें तो ये टोटल 2 पाई आर भाग बनेंगे, इसके 2 पाई भाग बनेंगे। देखो इस तरीके से तो अपन ये बात जानते हैं। देखो 2 पाई आर यानी ये टोटल हो जाएगा 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर किसके बराबर आएगा, देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री। देखो भाई वैसे अगर अपन देखें तो ये अंतरित कोण कितने हो गए, देखो 2 पाई आर हो गए। देखो ये आर हो गया, फिर ये आर हो गया, ये टोटल आएंगे 2 पाई आर। वैसे देखें तो ये कोण आ गया 2 पाई आर, और वैसे अपन जानते हैं ये कोण होता है 360 डिग्री होता है। तो 2 पाई आर बराबर आ गया 360 डिग्री। देखो आर का मतलब है 1 रेडियन। देखो आर का मतलब है 1 रेडियन, तो 2 पाई आर की जगह मैंने लिख दिया देखो रेडियन, रेडियन। यहां से आ गया 360 डिग्री। देखो यहां से अगर अपन देखें तो पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, देखो पाई रेडियन है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। देखो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखो या पाई/2 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, देखो पाई/2 रेडियन 90 डिग्री, यानी एक समकोण के बराबर हो जाएगा, एक समकोण के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई/2 रेडियन बराबर हो जाएगा एक समकोण हो जाएगा। देखो पाई/2 रेडियन बराबर हो जाएगा एक समकोण हो जाएगा। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो एक समकोण है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। देखो एक समकोण है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। ऐसे एक समकोण है वो किसके बराबर होता है, देखो पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। एक समकोण है वो पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। देखो यानी ये बात अपन कह सकते हैं, देखो एक समकोण
एक समकोण है वो बराबर होता है किसके, देखो 90 डिग्री के, 100 ग्रेड के, और π/2 रेडियन के। रेडियन को ऐसे भी लिखा जाता है, सी से लिखते हैं, देखो इस तरीके से भी लिखा जाता है, π/2 रेडियन के बराबर होता है। एक समकोण इसके बराबर होता है, देखो ये अपन कह सकते हैं। ये बात सही है कि देखो ये बात आप जानते ही होंगे। पाई अपन कैसे डिफाइन करते हैं पाई को, पाई किसके बराबर होता है, वर्त की परिधि में अगर वर्त के व्यास का भाग देते हैं अपन भाई। एक तो जैसे मान लो पाई को ऐसे ही तो डिफाइन करेंगे, देखो ये वर्त है, देखो ये वर्त है, जैसे ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका व्यास हो गया। देखो एक आप धागा ले लो, देखो उस धागे को एक तो ऐसे नाप लो पहले, देखो एक फिर उसको सीधा नाप लो, देखो इस धागे में इसका भाग दोगे तो हमेशा इसका मान पाई आएगा। देखो पाई आता है, जानते हैं, वो सीधा अपन करते हैं। देखो ये बात भाई, ऐसे अगर आप मान लो एक धागा ले रहे हो, एक सीधा आप लिख रहे हो, देखो दोनों को अगर अनुपात देखोगे तो वो किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा। वो हमेशा पाई के बराबर आता है। वर्त की परिधि और वर्त की व्यास का अनुपात वैसे भी तो अपन जानते हैं, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि और वर्त का व्यास दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ये हमेशा पाई के बराबर आता है, 22/7 ही आएगा। देखो ये अनुपात वर्त की परिधि और वर्त के व्यास का। ऐसे आप नाप लो, किसी चीज को भी, कोई भी सर्किल ले लेना चाहिए, ऐसे नाप लो और उसको सीधा नाप लो, देखो दोनों का जो अनुपात देखेंगे वो पाई आएगा। देखो तो ये सामान्य बातें हैं देखो इसके अंदर। तो एक बार दोबारा अपन बात कर लेते हैं। देखो कोण का मतलब तो क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरी रेखा के साथ में जो घुमाव है उसको कहेंगे कोण कहेंगे। देखो कोण मापने की 3 विधि हैं। पहली विधि तो अपन देख रहे थे, देखो अंग्रेजी पद्धति। पहली तो अपन देख रहे थे, देखो इसके अंदर अंग्रेजी पद्धति या डिग्री पद्धति। देखो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री होता है। देखो फिर फ्रेंच पद्धति या ग्रेड पद्धति होती है जिसमें 100 बराबर भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को अपन कहते हैं ग्रेड कहते हैं। देखो ऐसे एक रेडियन को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण है उसको कहते हैं एक रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आएगा, वहां से अपन ये देख सकते हैं। अब छोटे छोटे सामान्य क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अपन। देखो जैसे 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, देखिए कितना आएगा। देखिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, थोड़ा जल्दी से एक बार बेसिक क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 60 डिग्री को रेडियन में बदलना। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, देखो पाई रेडियन, पाई रेडियन होता है। देखो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180, π/180 हो जाएगा। देखो 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो देखो 60 की जगह तो 60 आ जाएगा, डिग्री की जगह कितना आ जाएगा, π/180 आ जाएगा। π/180 आ गया। 1 डिग्री बराबर होता है π/180। देखो तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 × π/180। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान कितना आएगा, π/3, π/3 रेडियन आ जाएगा। π/3 रेडियन आ जाएगा। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा π/180। ये हो जाएगा। देखो जैसे ये 5 डिग्री 40 मिनट है, इसको रेडियन में बदलो कितना आएगा। देखो का रेडियन में वहां पूछा गया। देखो 50 डिग्री 40 मिनट, 50 डिग्री 40 मिनट है, इसका रेडियन में वहां पूछा गया। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो पूरे को डिग्री में चेंज कर लेंगे। देखो पहले पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे। देखो 50 डिग्री 40 मिनट है, देखो ये आ जाएगा 50 डिग्री प्लस 40 मिनट है, इसको देखो डिग्री में चेंज करना है अपने को। 40 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करना। देखो कैसे चेंज करेंगे, देखो अपन ये बात जानते हैं, 1 मिनट 1 डिग्री बराबर कितना होता है, देखो सुनेंगे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है। देखो तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 1/60 डिग्री आ जाएगा, 1/60 डिग्री आ जाएगा। देखो तो यहां आ जाएगा, देखो 50 डिग्री प्लस 40 मिनट की जगह मैंने ये लिख दिया, मिनट की जगह मैंने लिख दिया 1/60 डिग्री, ये लिख दिया। देखो ये लिख दिया। देखो यानी ये बन जाएगा 50 डिग्री प्लस 40/60 डिग्री, कितना हो जाएगा पूरे को सॉल्व करेंगे तो
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 यानी कितना 152 आ जाएगा, इतना आ गया। देखो मैंने मिनट को देखो डिग्री में बदला है, 1 मिनट की जगह मैंने 1/60 डिग्री लिख दिया। देखो इससे लिखा है मैंने। अब ये पूरा माप देखो डिग्री में आ गया, अब इसको अपने को रेडियन में चेंज करना है। देखो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। देखो 152/3 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 होता है। देखो π/180 रेडियन होता है। देखो रेडियन होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। देखो डिग्री की जगह मैंने लिख दिया π/180 लिख दिया। देखो कितना आ रहा है, देखो देखिए इसका उत्तर। इस पूरे ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 38 π/135 रेडियन बनेगा। ये उत्तर हो गया। देखो 50 डिग्री 40 मिनट को अपने को रेडियन में चेंज करना था। देखो तो पहले पूरे को डिग्री में चेंज कर लिया। देखो 40 मिनट था, मिनट को डिग्री में चेंज किया। देखो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो 1 मिनट बराबर इतना आ जाएगा। देखो फिर ये पूरा डिग्री में आ गया, 1 डिग्री बराबर 180/π रेडियन होता है। मैंने सही लिखा ना, π/180 डिग्री बराबर π रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर π/180 आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लिया, ये मान आ जाएगा। ये तो अपन बात कर रहे थे, देखो डिग्री दिया हुआ है तो उसको रेडियन में बदल सकते हैं। देखो ऐसे रेडियन दिया हुआ है तो उसको डिग्री में बदल सकते हैं। देखो है, पहले एक बार कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। देखो π/3 रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, π/3 रेडियन का डिग्री में माप पूछा गया। देखो π/3 रेडियन का डिग्री में माप पूछा गया। देखो तो अपन अभी पढ़ रहे थे, देखो 180 डिग्री बराबर होता है π रेडियन, π रेडियन होता है। देखो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा π। π/3 देखो रेडियन की जगह लिख दिया मैंने 180 डिग्री बटा π, ये लिख दिया। π से π कैंसिल, इसका मान आ जाएगा 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री होगा, π रेडियन था। देखो 180 डिग्री बराबर π रेडियन था, यहां से 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा π आ जाएगा। देखो एक रेडियन का डिग्री में कितना माप होता है। देखो 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना। देखो 1 रेडियन का माप पूछा गया। देखो का माप है या डिग्री में माप है, इस तरीके से 1 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखो देखिए 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। देखो थोड़ा समझने के लिए बेसिक सी बात अपन देख रहे हैं। देखो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो 180 डिग्री बराबर π रेडियन होता है। देखो तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा π आ जाएगा। देखो अब सॉल्व करो इसको थोड़ा, देखो जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करो। देखिए इसको 180 डिग्री, देखो π का मतलब हो जाएगा 22/7, 7 आ जाएगा। ये आएगा। देखो इसको पूरे को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आता है 630/11 डिग्री आएगा। देखो ये आएगा। देखो 630/11 डिग्री आ गया। देखो पाई की जगह मैंने 22/7 लिख दिया। देखो फिर इसको सोल्व कर रहे थे, ये डिग्री आ गया। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे अपन और फिर उसको सेकंड में चेंज करेंगे। देखो यानी एक रेडियन है, उसका स्टैंडर्ड माप कितना होता है वो अपन देख रहे हैं। डिग्री में उसको कितना लिख सकते हैं। देखो 1 रेडियन 630 में 11 का भाग दे दो। देखो 630 में 11 का भाग दे रहे हैं। देखो कितना आएगा, 57 सही 3/11 डिग्री आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये आ गया 57 तो डिग्री आ गया और 3/11 डिग्री अलग से आ गया। देखो ये आ गया। देखो ये आएगा। देखो ये सही है कि बात। देखो अब 57 डिग्री तो ठीक है, इसको 3/11 डिग्री है, इसको मिनट में चेंज करेंगे। देखो 3/11 डिग्री है, इसको मिनट में चेंज करेंगे। अपन ये बात जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। देखो तो इसको अपन डिग्री में, ये मिनट में चेंज करेंगे। 57 डिग्री आ गया, इसको मैं 60 से गुणा कर रहा हूं। देखो तो 3/11 गुणा 60, ये चेंज हो गया किसमें, मिनट में। देखो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है, तो डिग्री की जगह मैंने 60 लिख दिया। देखो मिनट में चेंज हो गया। देखो ये आ जाएगा कितना, देखो 57 डिग्री
ये कितना हो गया 180/11 मिनट हो गया। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। देखो अब 180 में 11 का भाग दो, कितना आएगा? देखिए 180 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आता है? 16 सही 4/11 मिनट आ जाएगा। देखो ये आएगा, कितना आ जाएगा ना। अब ये हो गया देखो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस आ गया 4/11 मिनट आ गया। देखो इस मिनट को सेकंड में चेंज करो। देखो इस मिनट को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। देखो मिनट को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। देखो तो यहां से आ जाएगा देखो 57 डिग्री 16 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। देखो अपन अभी पढ़ रहे थे 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। देखो तो इसको 60 से गुणा कर देंगे। देखो 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। देखो अब इसका मान कितना आ रहा है? 57 डिग्री 16 मिनट प्लस ये कितना आ रहा है 21 के आसपास। ये आ जाएगा 21 सेकंड आ जाएगा। 21 सेकंड आ जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं देखो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन को अपन इसमें इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 1 रेडियन वो बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, इसके बराबर होता है। ये अपन देख सकते हैं। तो यहां अपन ये सीख रहे थे जैसे रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं या मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल आसान सी बात अपन देख रहे थे। देखो ये बात ठीक है क्या? यहां तक एक सूत्र अपन जानते हैं। देखो कोण बराबर होता है चाप बट्टा तिरछा होता है। देखो आगे पढ़ रहे हैं फिर त्रिकोणमिति, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोण बराबर होता है चाप बट्टा तिरछा। कोण बराबर होता है चाप बट्टा तिरछा होता है। देखो कोण बराबर होता है चाप बट्टा तिरछा होता है। देखो एक क्वेश्चन है देखो जैसे इससे संबंधित, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। देखो जैसे 7 सेंटीमीटर तिरछा, 7 सेंटीमीटर तिरछा वाले वर्त का चाप वर्त के केंद्र पर, वर्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तब चाप की लंबाई पूछी गई है। देखो ये सामान्य क्वेश्चन है। देखो आगे बढ़ते हैं फिर। चाप की लंबाई पूछी गई है। देखो 7 सेंटीमीटर तिरछा दे रखी है तो आर का मान तो कितना हो गया? देखो यहाँ पे 7, आर का मान तो 7 हो गया। देखो थीटा का मान कितना है? देखो 30 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। देखो जब भी लंबाई वगैरह की बात करेंगे तो रेडियन में चेंज कर लेंगे इसको। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे कितना आएगा? कर सकते हैं ना रेडियन में चेंज, यानी 30 × π/180 यानी आ जाएगा π/6, π/6 आ जाएगा। थीटा बराबर इतना आ गया। देखो थीटा बराबर आ जाएगा π/6 आ जाएगा। देखो अब अपने को किसका मान निकालना है? इसमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो चाप की लंबाई किसके बराबर आ जाएगी? चाप किसके बराबर हो जाएगा? यहां से देखो कोण इंटू तिरछा के, देखो कोण इंटू तिरछा के बराबर हो जाएगा। कोण का मान कितना दे रखा है? देखो π/6, तिरछा का मान है 7 है। देखो ये आ गया। देखो इसको सोल्व कर लेंगे। पाई की जगह रख दो 22/7 रख दो। देखो पाई की जगह रख देंगे 22/7, पाई की जगह मैं रख रहा हूं 22/7 रख रहा हूं। देखो गुणा 7 हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो कितना आता है इसका मान है? 11/3 आ जाएगा। 11/3 मान लेते हैं। 11/3 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई आ जाएगी। देखो तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं ऐसे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का चाप वर्त के केंद्र पे इतना कोण अंतरित करता है, तब चाप की लंबाई पूछी गई थी। देखो तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से अपन देख सकते हैं। देखो
एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। देखो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तब उसकी नोक 40 मिनट में दे रहे, कितनी दूर घूमेगी। देखो क्या निकालना है इसके अंदर, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, घड़ी की बात अपन कर रहे हैं। देखो ये मान लिया अपने, घड़ी मान ली, देखो ये मिनट की सुई होगी। देखो ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है। देखो अब ये 40 मिनट घूमती है। देखो तो 40 मिनट जैसे ही मान लो घूम रही है, इधर घूम रही है, सॉरी मैंने उधर कर दिया, इधर घूम रही है। देखो ऐसे इधर घूम रही है। देखो 40 मिनट तक घूमती है। देखो तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेंगे ये कितना कोण अंतरित करेगी। देखो 40 मिनट में ये कितना कोण घूमेगी वो अपन देख लेंगे। देखो फिर अपने को क्या पूछा गया, देखो इसकी दूरी पूछी गई है, कितनी दूर घूमेगी वो पूछा गया। देखो भाई यहाँ पे अपने को कितनी दूर घूमेगी, इसका मतलब चाप की लंबाई पूछी गई अपने को। देखो चाप की 40 मिनट में ये कितनी दूर घूमेगी, यानी 40 मिनट में ये कितना चाप घूमेगी वो पूछा गया। देखो तो 40 मिनट का कोण निकाल लो पहले तो। देखो कोण निकाल लेंगे, आर का मान आई गया, फिर एल का मान निकाल लेंगे। देखो तो 40 मिनट का कोण कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे 40 मिनट का कोण। 60 मिनट में कितना कोण घूमती है, मिनट की सुई है वो। देखो 60 मिनट में कितना कोण घूमती है, 360 डिग्री। तो 40 मिनट का अपन निकाल लेंगे। देखो उससे कोण का मान आ जाएगा, आर का मान है ही अपने पास, आर का मान है अपने पास, एल का मान निकाल लेंगे फिर। देखो तो यहाँ पे आर का मान तो हो गया, देखो कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। 40 मिनट में कितना कोण घूम जाएगी वो अपन देख रहे हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण घूमती है। देखो वो घूमती है 360 डिग्री। देखो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, देखो ये 6 डिग्री हो जाएगा क्या, 360/60 डिग्री यानी 6 डिग्री हो गया। देखो 40 मिनट की अपन बात कर रहे हैं। देखो तो ये आ जाएगा कितना, यानी 240 डिग्री। देखो 240 डिग्री आ जाएगा। देखो थीटा का मान आ जाएगा 240 डिग्री आ जाएगा। देखो थीटा का मान आ गया 240 डिग्री आ गया। देखो थीटा बराबर आ गया 240 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे क्योंकि लंबाई वगैरह देखनी है अपने को। देखो तो डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। देखो डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो ये बन जाएगा पाई/180। देखो पाई/180 आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये ठीक है कि बात, देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 4π/3 बन रहा है। थीटा बराबर 4π/3 आ गया। थीटा बराबर आ जाएगा 4π/3। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, देखो चाप की लंबाई पूछी गई है। चाप की लंबाई अपने को यहां पूछी गई है। देखो चाप की लंबाई यहां पे अपने को पूछी गई है। देखो तो अपन ये बात जानते हैं, देखो चाप की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, कोण इंटू त्रिज्या के बराबर होती है। देखो किसके बराबर होती है, चाप की लंबाई यहां अपने को पूछी गई है। देखो चाप की लंबाई यहां पूछी गई है। देखो कितनी दूर घूमेगी, इसका मतलब कितना चाप अंतरित करेगी वो पूछा गया। देखो आर का मान रख दो, आर का मान कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर यानी 3/2 हो गया। देखो थीटा का मान कितना हो गया 4π/3 ये हो गया। देखो यहां से एल का मान कितना आ रहा है, पाई का मान भी रख देंगे अपन, 3 से 3 यानी ये 2π। पाई का मान रख दो, देखो 22/7, 22/7 आ जाएगा। 22/7 का मतलब 44/7 आ गया। तो कितना चाप घूमेगी, 44/7 सेंटीमीटर घूमेगी। देखो तो ये सामान्य से क्वेश्चन अपन देख रहे थे। देखो एक घड़ी की मिनट की सुई है, उसकी लंबाई इतनी दे रखी थी,
यानी त्रिज्या दे रखी थी, ये कितना कोण घूमेगी वो कोण देख लिया पहले तो अपन ने, देखो फिर उससे चाप की लंबाई निकाल ली। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो दो वर्तों के चापों द्वारा केंद्र पर बने कोण क्रम से 70 डिग्री व 100 डिग्री है। देखो यदि चापों की लंबाई समान है, देखो चापों की लंबाई समान है, देखो चापों की लंबाई समान है, देखो तब त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया। देखो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया। देखो दो सर्किल अपने उधर रखे, देखो दो वर्तों के चापों द्वारा केंद्र पर बने कोण, क्रम से ये दे रखे। देखो यानी θ1 बराबर तो दे रखा है 70 डिग्री, देखो θ2 बराबर दे रखा है अपने को 100 डिग्री, ये दे रखा। देखो इसका जो चाप है इसको अपन कह देते हैं L1 कह देते हैं, इसकी जो त्रिज्या है इसको अपन R1 कह देते हैं। देखो ऐसे दूसरा सर्किल है, उसकी जो चाप की लंबाई है उसको L2 कह देते हैं, त्रिज्या को अपन R2 कह देते हैं। ये कह दिया। देखो पहला सर्किल है उसके लिए अपन ने बात लिखी है, दूसरे सर्किल के लिए अपन ने बात लिखी है। देखो अब प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, देखो दोनों सर्किल है उनकी चाप की लंबाई समान है। देखो दोनों के चापों की लंबाई समान है। देखो प्रश्नानुसार देखो L1 बराबर हो जाएगा L2, देखो चापों की लंबाई समान है। देखो ये देखो L1 का मान किसके बराबर आएगा, R1 θ1 के बराबर। देखो चाप की लंबाई बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। देखो ऐसे ही हो जाएगा R2/θ2, ये आ जाएगा। देखो यहां से आ जाएगा R1/R2 आ जाएगा। देखो ये आ गया θ2/θ1, ये आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात अपने को पूछा गया था। देखो यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात अपने को पूछा गया था। देखो क्या जाएगा, अब मान रख दो θ2 का मान तो है 100 डिग्री, देखो इसका मान है 70 डिग्री। देखो अब रेडियन वगैरह में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि अनुपात पूछा गया। देखो तो यहां से अनुपात कितना हो गया 10/7 यानी 10:7 हो गया। देखो ये पूछा गया, तो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 10:7 आ जाएगा। देखो कोण अगर 70 और 10 है तो वो आएगा 10/7 आ जाएगा। देखो तो ये तो अपन एक सामान्य सी बात कर रहे थे। देखो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या का जो सूत्र होता है उससे संबंधित क्वेश्चन। देखो उसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो त्रिकोणमितीय फलन है उनके चिन्ह देख रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस क्यों रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस क्यों रहता है, वो सारी बात अपन देख रहे हैं। देखो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, चिन्ह का मतलब है साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो क्यों होता है वो अपन देख रहे हैं। देखो अपन एक ऐसा सर्किल ले लिया, देखो ऐसा सर्किल ले लिया जिसका सेंटर तो 0 0 है और रेडियस 1 है। देखो इकाई त्रिज्या का अपन एक वर्त लेके चल रहे हैं। देखो इकाई त्रिज्या का अपन ने एक वर्त ले लिया। देखो ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 1 है। देखो केंद्र तो इसका 0 0 ले लिया, त्रिज्या अपन ने 1 ले ली। देखो ये बिंदु इधर 1 0 होगा, इधर ये -1 0 हो जाएगा। देखो त्रिज्या अपन ने 1 लिया और केंद्र इसका 0 0 लिया। देखो अब इस बात को समझने के लिए एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बिंदु मान लेते हैं। देखो यहाँ मैंने एक बिंदु मान लिया, ए बी मान लिया। देखो ये बिंदु मान लिया। देखो अगर इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट ए बी है, इसका मतलब ये दूरी तो देखो a हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। देखो ये इसकी त्रिज्या होगी। देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वर्त की, 1 हो जाएगी। देखो इकाई त्रिज्या का वर्त लिया मैंने, इकाई त्रिज्या का वर्त मैंने लिया। देखो इकाई त्रिज्या का वर्त मैंने लिया। देखो
इकाई त्रिज्या का अपन ने एक वर्त ले लिया। देखो ये जो एंगल है वो मान लिया मैंने थीटा मान लो या एक्स मान लो, इसको मैंने एक्स मान लिया। देखो ये जो एंगल है इसको मैंने एक्स मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो ये बात अपन देख रहे हैं। देखो अब यहां से अपन देख सकते हैं, देखो साइन एक्स किसके बराबर आएगा बताओ? साइन एक्स बराबर कितना होता है? लंब बटे करण होता है ना। साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे करण, यानी b/1 आएगा। देखो साइन एक्स बराबर आएगा b/1। कोस एक्स किसके बराबर आएगा? देखो कोस एक्स बराबर आएगा आधार बटे करण, इसके बराबर आएगा। देखो यानी ये तो b हो गया, इससे सारे चिन्ह आ जाएंगे। देखो अब ये आ गया। देखो साइन एक्स और कोस एक्स आ गया। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपन बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन देख रहे हैं। देखो यहां तक ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन देखें तो देखो ए क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? इस ए की बात कर रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव तो रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव रहेगा और बी भी पॉजिटिव रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव रहेगा और बी भी पॉजिटिव रहेगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। देखो ए बी अपन ने यहां लिया। देखो ए बी यहां लिया है तो ए भी पॉजिटिव रहेगा, बी भी पॉजिटिव रहेगा। देखो अब ये ए और बी का मान यहां रख दो। देखो ये ए और बी का मान यहां पे रख देंगे। देखो ए और बी का मान यहां पे रख देंगे। देखो ये बात अपने इकाई त्रिज्या का वर्त यहाँ पे इसलिए लिया है। वैसे अगर अपन देखें तो देखो जैसे मान लो ये इस एक तरीके से इसके प्राचलिक निर्देशांक हो गए साइन एक्स और कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स जैसे अपन यहाँ पे मानते हैं एक्स वाई मानते हैं तो एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा मानते हैं। आर का मान 1 ले लोगे तो ए बराबर साइन एक्स और बी बराबर कोस एक्स, ये सॉरी ए बराबर कोस एक्स और बी बराबर साइन एक्स। एक तरीके से इसके प्राचलिक समीकरण है, इकाई त्रिज्या के वर्त के प्राचलिक निर्देशांक है। इस तरीके से अपन ने इसलिए इसको कंसिडर किया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें देखो ए पॉजिटिव रहेगा, बी पॉजिटिव रहेगा। ए पॉजिटिव रहने का मतलब कौन पॉजिटिव रहेगा? देखो कोस एक्स पॉजिटिव रहेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। देखो बी पॉजिटिव रहने का मतलब साइन एक्स को क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। देखो साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। ये ए और बी पे डिपेंड करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स के मान। देखो साइन एक्स और कोस एक्स के मान ए और बी पे डिपेंड करेंगे। इस तरीके से लिया अपन ने। देखो इकाई त्रिज्या का एक वर्त ले लिया था मैंने, उस वर्त को संतुष्ट करने वाला बिंदु ले लिया, ए बी ले लिया। देखो अब ए बी इसके एक तरीके से प्राचलिक निर्देशांक है साइन एक्स और कोस एक्स। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो ए पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव था, इसकी वजह से कोस एक्स भी पॉजिटिव आ गया, साइन एक्स भी पॉजिटिव आ गया। अब चाहे आप सारे मान निकाल लो। देखो अगर टेन एक्स का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा? टेन एक्स का मान होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ही तो होता है, तो वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो कोट एक्स का मान अगर देखें तो वो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, वो भी पॉजिटिव आएगा। देखो सेक एक्स का मान अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव आएगा। देखो कोसेक एक्स का मान अगर देखें तो वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव रहेंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो इसी की वजह से देखो अपन ये कहते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में साइन नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, वो इसी वजह से रहते हैं। इसी वजह से अपन देख रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे। देखो फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। देखो ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय फलन है वो पॉजिटिव रहेंगे। देखो फिर मैं लेता हूं सेकंड क्वाड्रेंट। देखो फिर ले रहा हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं। देखो ये जो बिंदु है ए बी उसको मैंने यहां ले लिया। देखो बिंदु ए बी को यहां ले लिया। देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन देखें तो देखो ए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? इस बिंदु को यहां ले जा रहा हूं। देखो अब तो ए का मान क्या रहेगा? नेगेटिव। ए का मान रहेगा नेगेटिव। बी का मान क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में बी का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ए का मान नेगेटिव रहेगा, बी का मान पॉजिटिव रहेगा। देखो अब ये मान यहां रख दो। देखो आप ये मान यहां पे रख देंगे। देखो तो बी का मान पॉजिटिव है तो साइन एक्स तो क्या आ गया? पॉजिटिव। साइन एक्स तो पॉजिटिव आ गया। ए का मान नेगेटिव है तो कोस एक्स का मान क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। देखो ये आ गया। देखो यहां से मैंने लिखा है। देखो ये बात, ये सारे मान ए और बी पे डिपेंड करेंगे। देखो
ए का मान नेगेटिव है तो कोस एक्स का मान नेगेटिव हो गया, बी का मान पॉजिटिव है तो साइन एक्स का मान पॉजिटिव हो गया। देखो अब सारे मान अपन निकाल सकते हैं। देखो टेन एक्स का मान क्या आएगा, नेगेटिव, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ही तो होता है। कोट एक्स का मान क्या आएगा, नेगेटिव। सेक एक्स का मान देखें तो सेक एक्स का मान भी क्या आएगा, नेगेटिव। कोसेक एक्स का मान अगर देखें तो कोसेक एक्स का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। देखो तो अपन ये बात जानते हैं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। देखो साइन एक्स और कोसेक एक्स इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। देखो बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं, साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो ऐसे ही सबके लिए अपन देख लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो। देखो थोड़ा जल्दी लिख लो, ये बहुत ज्यादा अब टाइम लगाने वाली बातें नहीं है। देखो जल्दी से लिख लो। देखो उसको है, लिख लिया सब लोगों ने। थर्ड क्वाड्रेंट लेके देख लेते हैं अपन। देखो थर्ड क्वाड्रेंट अपन लेके देख लेते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट अपन लेके देख लेते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा बताओ, ए का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, ए का मान रहेगा नेगेटिव, ए का मान नेगेटिव। बी का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, ए का मान भी नेगेटिव, बी का मान भी नेगेटिव। देखो अब ये मान यहां रख दो। देखो ये मान यहां पे रख देंगे तो साइन एक्स भी नेगेटिव हो गया, कोस एक्स भी नेगेटिव हो गया। देखो कोस एक्स भी नेगेटिव हो गया। देखो साइन एक्स भी नेगेटिव है, कोस एक्स भी नेगेटिव है, टेन एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। कोट एक्स भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कोसेक एक्स है वो क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव। और सेक एक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कोट एक्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। देखो ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन देख सकते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन देख सकते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन देख सकते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन देख रहे हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट अपन देख रहे हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, देखो यहां पे अगर अपन बात करें ए बी को यहां ले ले तो देखो ए का मान तो पॉजिटिव रहेगा और बी का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, बी का मान नेगेटिव रहेगा। देखो ये रहेगा। अब ये मान इसमें रख दो। देखो साइन एक्स का मान क्या रहेगा, बी का मान नेगेटिव है तो साइन एक्स नेगेटिव, कोस एक्स यहां क्या रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। टेन एक्स का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, कोट एक्स का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, सेक एक्स का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव, कोसेक एक्स का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, ये रहेगा नेगेटिव। तो यहां अगर अपन देखें तो पॉजिटिव कौन कौन है, कोस एक्स और सेक एक्स, कोस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव है। तो अपन ये बात जानते हैं एएसटीसी का जो नियम होता है वो इसी से लिखते हैं अपन। देखो यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो टेन पॉजिटिव है, यहाँ कोस पॉजिटिव है। देखो ऐसा अपन एक नियम लिखते हैं। देखो फलों की चिन्ह अपन देख रहे हैं। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो एक अपन ये देख सकते हैं। देखो वही सारी चीजें देख रहे हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा क्यों होता है, या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है। थोड़ा सा एक बार मैं लिख देता हूँ फिर सीधा लिख लेंगे। देखो साइन माइनस एक्स है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, वो क्यों होता है। देखो यहाँ एक अपन और बना लेते हैं ऐसा। देखो इसको नीचे की तरफ ले गए मैं, देखो ऐसे ले गया। देखो सुनेंगे ध्यान से, इधर देखो ये एक्स हो गया, इधर जो कोण को नापेंगे वो माइनस एक्स नापेंगे। देखो माइनस एक्स नापेंगे। देखो ये बिंदु कितना हो जाएगा, देखो ये बिंदु ए का मान तो पॉजिटिव हो गया और बी का मान क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। देखो
बी का मान नेगेटिव हो गया। देखो अब सुनना ध्यान से, देखो इधर साइन माइनस एक्स का मान निकाल रहा हूं मैं। देखो साइन माइनस एक्स का मान मैं निकाल रहा हूं। देखो साइन माइनस एक्स का मान देखो इस त्रिभुज से निकलेगा। देखो इस त्रिभुज से साइन माइनस एक्स का मान इस त्रिभुज से निकालेंगे। कोण ये काम में ले रहे हैं देखो अपन। अब साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ये तो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। देखो लंब का जो मान है वो कितना है? देखो लंब का मान अपन देख रहे हैं माइनस बी है। देखो लंब का मान तो माइनस बी हो गया। कर्ण का मान कितना है? देखो 1 है। देखो इसके नीचे 1 आ जाएगा। देखो ऐसे मैं लिख देता हूं। देखो साइन माइनस एक्स है वो बराबर आ गया किसके? माइनस बी अपॉन 1 के। देखो यानी ये बराबर हो गया माइनस बी। माइनस बी को क्या लिख सकते हैं यहां से? देखो बी को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं। तो अपन कहते हैं ना साइन माइनस एक्स है वो बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। वो इसी वजह से होता है। देखो साइन माइनस एक्स है वो बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। देखो ऐसे ही कोस माइनस एक्स है वो कितना आएगा? देखो कोस माइनस एक्स। एक बार ये सामान्य चीजें हैं, देखो आप सारे जानते ही हो, लेकिन थोड़ा सा अपन इस तरीके से देख रहे हैं। देखो कोस माइनस एक्स है, कोस माइनस एक्स की बात कर रहा हूं मैं। देखो कैसे निकालेंगे कोस माइनस एक्स का मान? इससे देखो कोस माइनस एक्स बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो ए हो गया, कर्ण ये हो गया। देखो ये हो गया। देखो यहां से अगर अपन देखें इसका मान ए आ गया। देखो ए किसके बराबर है? कोस एक्स के बराबर है। देखो तो कोस माइनस एक्स को अपन कोस एक्स लिखते हैं। देखो इसी वजह से लिखते हैं। देखो अब ये वैसे इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखो इतने दिन आप याद कर रहे थे कि कोस माइनस एक्स होता है, क्यों होता है अपन ही ध्यान नहीं दिया। देखो कोस माइनस एक्स है वो कोस एक्स के बराबर आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। देखो है नहीं, वास्तव में इतने दिन से याद कर रहे हो आप कि साइन माइनस एक्स है वो माइनस साइन एक्स होता है, कोस माइनस एक्स होता है वो कोस एक्स होता है। क्यों होता है बताओ? देखो इसी वजह से हो रहा है। देखो आप सारे मान निकाल सकते हो आप। देखो टेन माइनस एक्स टेन माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं। देखो साइन माइनस एक्स कोस माइनस एक्स, ये सारे इसी से आएंगे। फिर देखो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स है वो कोस एक्स होता है। देखो यहां से आ गया माइनस टेन एक्स। ऐसे आगे चलते जाएंगे, सारे मान आ जाएंगे भाई। इसी प्रकार टेन माइनस एक्स कोट माइनस एक्स है वो माइनस कोट एक्स हो जाएगा, सेक माइनस एक्स है वो सेक एक्स हो जाएगा। सारे देख सकते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो ये ठीक है ना बात? देखो देखिए उसके बाद में अपन देखो ये देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये होता है टेन पाई बाई टू माइनस या साइन पाई बाई टू माइनस एक्स का मान कितना होता है? कितना होता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स? कोस एक्स होता है। क्यों होता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है वो कोस एक्स? साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है वो कोस एक्स क्यों होता है वो अपन देख रहे हैं। देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है वो कोस एक्स क्यों होता है वो अपन देख रहे हैं। देखो एक डायग्राम और बना लेते हैं ऐसा। देखो एक सर्किल अपन बना लेते हैं। ये बना रहे। देखो जल्दी से देखते हैं। देखो इनको, ये तो बिंदु ए बी है ही। देखो यहाँ पर ए बी है ही। देखो ये एंगल अपन ने मान रखा है एक्स मान रखा। देखो ये हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बना दूंगा। देखो ये हो गया, ये हो गया। ऐसा एक कोण लेंगे। देखो इस त्रिभुज से अपन देखेंगे। देखो ये एंगल हो जाएगा कितना? पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। देखो इसके कोऑर्डिनेट ए बी है, इसका मतलब ये ए हो गया। देखो ये बी हो गया। देखो ए बी हो जाएगा। देखो इसके कोऑर्डिनेट ए बी है इसलिए ए हो गया, ये बी हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, देखो इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। कैसा त्रिभुज बन रहा है? देखो ये अगर मैं इसको ओ कह दूं, मान लो सपोज, इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं। देखो ये कहते हैं। देखो इसको तो कैसा त्रिभुज बन रहा है? देखो ऐसा त्रिभुज बन रहा है। देखो ए पे तो देखो क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए पे तो 90 डिग्री का एंगल है। यहां बन गया देखो पाई बाई टू माइनस एक्स बन गया। देखो इसको मैंने बी कह दिया। देखो ये बी कह दिया। देखो ओ ए है वो ए के बराबर है, ए बी है वो किसके बराबर है? देखो बी के बराबर है, और ये 1 के बराबर है। देखो 1 के बराबर है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो
अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान निकालो, देखो एक बार साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान निकाल रहे, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान इस सूत्र से निकालो, कितना आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन का मान होता है लंब बटे करण हो जाएगा ना, लंब कितना हो गया है यहाँ पे बी, करण 1 हो गया, देखो यानी बी आ रहा है। और वैसे अगर देखें तो बी किसके बराबर है यहाँ पर, गलत कैसे आ गया है कहीं, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, अच्छा ये गलत लिख दिया ना मैंने, सॉरी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना। ए बी यानी ये तो हो जाएगा कितना, देखो बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, देखो इसको चेंज कर देते हैं, दोबारा ही बना लेता हूँ, देखो जल्दी से सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार जल्दी से अपन देखते हैं। देखो यहाँ अगर अपन बात करें तो देखो ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है, देखो ये तो इंटरेस्टिंग बातें आप वो सीखनी चाहिए। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा, देखो इधर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा ओ हो जाएगा, देखो इसको अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, देखो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। देखो अब इसके सामने वाला जो है उसको तो ए कह रहे हैं अपन, ओ ए को अपन कह रहे हैं बी कह रहे हैं, देखो ये कितना है 1 है, देखो 1 है, देखो ये 1 आ गया। देखो अब इस त्रिभुज से अपन निकाल रहे हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं। देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे करण होता है, ए अपॉन 1 आएगा, देखो ए अपॉन 1, ए किसके बराबर है यहाँ पे, देखो कोस एक्स के बराबर है। देखो तो अपन कहते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर कोस एक्स होता है, वो इसी वजह से होता है। देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो कोस एक्स के बराबर होता है। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा आधार बटे करण, आधार बटे करण, बी बी किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो बराबर होता है कोस एक्स के, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो बराबर होता है साइन एक्स के। अब आगे टेन पाई बाई 2 वो सारे निकाले जा सकते हैं इन दो से, वो आगे सारे इन दो से अपन निकाल सकते हैं। देखो ये अपन देख रहे थे, देखो तो इससे आएगा, देखो ये मान, इससे ये मान आता है। देखो आगे सारे मान निकाल सकते हैं, अब टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो आ जाएगा साइन पाई बाई 2 उसी फॉर्मूले से। देखो इसमें x की जगह माइनस एक्स कर दो, देखो इनमें इन सूत्रों में x की जगह माइनस एक्स कर देंगे। देखो x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये बनेगा, देखो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, x की जगह माइनस एक्स कर दिया मैंने, यहां भी x की जगह कर देंगे माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स, और यहां x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहां x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो साइन माइनस एक्स आएगा। देखो और अभी अपन सिद्ध कर चुके हैं साइन माइनस एक्स है वो बराबर होता है किसके, माइनस साइन एक्स के। देखो तो ये दो सूत्र और आगे, देखो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स है वो बराबर होता है कोस एक्स के। देखो इन दो से सारे मान निकलेंगे फिर आगे। देखो कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स है वो बराबर होता है किसके, माइनस साइन एक्स के। देखो अपन कहते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है वो पॉजिटिव रहता है, या साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स है वो कोस एक्स बन जाएगा, वो इसी वजह से बन रहा है। देखो कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स है वो माइनस साइन एक्स आएगा। देखो कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स है वो माइनस साइन एक्स आएगा। देखो अब इससे टेन निकालना है तो टेन अपन निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं, सारे देख सकते हैं। देखो है आइए लिखना पड़ेगा, करते हैं देखो पूरा एक बार, रुको आप। ऐसे अपन देख सकते हैं, पाई के लिए देख सकते हैं। देखो एक सर्किल और बना रहा हूं मैं, देखो ऐसे, रुको रुको एक बार, आज पूरी मैथ सिखाते हैं। देखो ये है, देखो ये देखो ये ले लिया। देखो आधे लोगों का तो देखो खाने का टाइम हो गया, आधे का सोने का टाइम हो गया। अब लटके आ रहे, आधे लोगों को तो लटके आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही है। देखो अब ये करेंगे, अब ये ना थोड़ी देर पढ़ेंगे, ऐसे मत करो आप लोग। सुनो इधर सुनो, देखो एक बार, यहां पर बात कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर इसको ए बी को यहां ले ले, देखो ए बी को अगर यहां ले ले तो कितना आएगा, देखो इसको इस आ जाएगा माइनस ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा।
अगर इसको अपन ए बी को यहाँ पे ले ले तो ये आएगा माइनस ए बी। देखो ऐसा मैंने एक ये बना रहा हूँ, देखो ये एंगल मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। देखो तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अभी सुनो मेरे ध्यान से प्लीज एक बार, ये आ जाएगा कितना, देखो पाई माइनस एक्स आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ गया। देखो ये जो एंगल है वो आएगा पाई माइनस एक्स आएगा। देखो ये दूरी तो हो गई, देखो ये दूरी है वो तो हो गई माइनस ए हो गई। देखो और इसको अपन कहेंगे बी कहेंगे। देखो बी हो गई। देखो ये आ गई। देखो त्रिज्या 1 है इसकी। देखो त्रिज्या 1 है। देखो अब यहां से आप देखो, देखिए जल्दी से अपन देखते हैं, साइन पाई माइनस एक्स का मान मैं निकाल रहा हूं। देखो साइन पाई माइनस एक्स का मान मैं निकाल रहा हूं। देखो साइन पाई माइनस एक्स कितना आएगा, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार, साइन पाई माइनस एक्स कितना आएगा। यहां से क्या सूत्र होता है साइन का, लंब बटे कर्ण, यानी लंब तो कितना हो गया, बी हो गया, कर्ण 1 हो गया। देखो ये हो गया। अब बी वैसे अगर देखें तो किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। तो साइन पाई माइनस एक्स है वो साइन एक्स ही होता है। देखो ये बात अपन देख रहे हैं। देखो पाई पे मान क्यों नहीं चेंज होते, वो इसी वजह से नहीं चेंज होते। देखो साइन पाई माइनस एक्स है वो साइन एक्स ही रहेगा। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो ये कोस पाई माइनस एक्स, देखो कोस पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, माइनस ए आ गया। देखो ए का मान रख दो, यहां से आ गया कोस एक्स आ गया। देखो ये आ गया। तो साइन पाई माइनस एक्स है वो साइन एक्स होता है, जबकि कोस पाई माइनस एक्स है वो होता है माइनस कोस एक्स होता है। देखो यानी पाई में से अपन जोड़ते या घटाते हैं तो साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। देखो पाई में से अगर घटाएंगे तो भी साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा उनका। अब इसी से अपन टेन और वो सारे निकाल सकते हैं। देखो इसी से टेन वगैरह सारे निकाले जा सकते हैं। टेन पाई माइनस एक्स का मान निकालना है तो निकाल सकते हैं ना, टेन पाई माइनस एक्स। फिर टेन पाई माइनस एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से टेन पाई माइनस एक्स निकालना है तो उसको लिख देंगे साइन पाई माइनस एक्स, अपॉन में आ जाएगा कोस पाई माइनस एक्स, ये आएगा। देखो साइन पाई माइनस एक्स हो गया साइन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स हो गया माइनस कोस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस टेन एक्स आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, इन्हीं से सारे निकलेंगे। फिर देखो आगे मान, इन्हीं से सारे मान निकलते हैं। देखो एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज कर दो, देखो दो अन्य फॉर्मूले आ जाएंगे। देखो एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज कर दो, देखो एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज कर देंगे। देखो एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज करेंगे तो कितना आएगा, देखो साइन पाई प्लस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स चेंज कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे इधर साइन माइनस एक्स यानी कितना आएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन पाई प्लस एक्स है वो कितना होता है, देखो माइनस साइन एक्स होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और साइन साइन ही रहता है, अपन बात जानते हैं। देखो चिन्ह चेंज हो जाता है उसका। तो पाई में से अगर जोड़ते या घटाते हैं तो साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, उसी की वजह से ये सारे मान आएंगे। फिर देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स है वो कितना हो जाएगा, देखो कोस माइनस एक्स, और कोस माइनस एक्स का मान होता है कोस एक्स, कोस एक्स होता है कहां पर, कोस के साथ है। अच्छा यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे था। देखो माइनस ये आ जाएगा कोस माइनस एक्स, यहां रख रहे हैं अपन एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स आएगा। तो कोस पाई प्लस एक्स है, वैसे अगर अपन देखें तो कितना होता है माइनस कोस एक्स ही तो होता है। कोस पाई प्लस एक्स है वो कोस रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोस पाई प्लस एक्स है वो माइनस कोस एक्स के बराबर ही होता है। ऐसे सारे फॉर्मूले अपन निकाल सकते हैं। देखो ऐसे 270 डिग्री वाला वो निकाला जा सकता है। देखो सारे निकाल सकते हैं अपन। देखो निकाल के देखो तो देख लो जल्दी से। देखो अभी सुनो भी प्लीज, ऐसे मत करो आप लोग। देखो सुनो, सुनेंगे इधर सुनेंगे। ऐसे ही अगर 270 डिग्री वाला और वो अपन देख सकते हैं। देखो इसी प्रकार से कोण बना के वो देखे जा सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं अपन। देखो इधर सुन लो, देखो एक बार। दो 270 डिग्री के लिए अपन देख रहे हैं, देखो ये सर्किल बना रहे हैं। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो 270 डिग्री का मतलब ये हो गया, देखो यहां अपन ने ये मान लिया, देखो ए बी अपन ने यहां ले लिया। देखो
इसकी अपन बात कर रहे हैं देखो, ये देखो इसको अपन कह रहे हैं एक्स कह रहे हैं देखो, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा देखो, 270 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा देखो, ये अपन देख रहे हैं देखो। ये जो दूरी है वो तो कितनी हो जाएगी देखो, इसको अपन कहेंगे नेगेटिव, ये माइनस ए हो जाएगा, ये देखो माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा देखो, माइनस ए और माइनस बी आएगा देखो, ये आएगा देखो, ये तो माइनस बी हो गया, ये माइनस ए हो गया देखो, ये हो गया देखो, ये आएगा देखो। जल्दी से मैं लिख दूंगा, एक देख लो ये पहले, फिर सीधा लिख देते हैं अपन। आपकी नीयत है ही नहीं पढ़ने की देखो, है यहां से अपन देख रहे हैं देखो, इसको अपन कह रहे हैं ओ कह देंगे देखो, इसको अपन ने ए कह दिया, इसको बी कह दिया देखो, ये अपन देख रहे हैं देखो, ये देखो यहां ओ हो गया देखो, इसके ऊपर बन रहा है 270 डिग्री माइनस एक्स, ये बन रहा है देखो, ये ओ गया, इसको ए कह देंगे, इसको अपन कह रहे हैं बी कह रहे हैं देखो, बी कह देंगे। ओ ए किसके बराबर है देखो, ओ ए तो बराबर है माइनस बी के देखो, ए बी बराबर है माइनस ए के, ऐसे इसकी बात करें तो ये वन है देखो, वन है देखो। अब यहां से निकालो साइन 270 माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं देखो, साइन 270 डिग्री माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं देखो, साइन 270 डिग्री माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं देखो, क्या आएगा बताओ यहां से साइन 270 डिग्री माइनस एक्स का मान। साइन का मतलब होता है लंब बटे करण होता है, लंब हो गया यहाँ पे माइनस ए, करण 1 हो गया देखो, ए का मान कितना है वहां से अपन देखो, देखिए ए का मान है कोस एक्स, कोस एक्स है देखो, तो साइन 270 डिग्री माइनस एक्स है वो बराबर आ रहा है माइनस कोस एक्स के बराबर आ रहा है, तो 270 डिग्री पे साइन है वो कोस में बदल जाएगा देखो, 270 डिग्री पे साइन है वो कोस में बदल जाएगा देखो। ऐसे ही कोस 270 डिग्री माइनस एक्स है देखो, कोस 270 डिग्री माइनस एक्स है देखो, कोस 270 डिग्री माइनस एक्स का मतलब आधार बटे करण हो गया देखो, आधार कितना हो जाएगा माइनस बी, करण ये हो जाएगा देखो, बी का मान रख दो, इसका मान आ जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो 270 डिग्री माइनस एक्स का मान माइनस साइन एक्स आ रहा है देखो, तो यानी कहने का मतलब अभी जो पीछे अपन देख रहे थे उसमें ये हुआ कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन और कोस बदल जाते हैं देखो, साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री पे भी देख सकते हो आप, 360 डिग्री पे साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा देखो, तो नोट लगा के लिख लो एक बात ये, नोट लगा के एक बात लिख लेना देखो ये, नब्बे डिग्री व 270 डिग्री से कोण बढ़ाने या घटाने पर साइन है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर देखो, कोस में, वैसे अपन लिख देते हैं शॉर्ट में, साइन है वो तो चेंज हो जाएगा कोस में देखो, और कोस है वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। इनके चिन्ह वगैरह अपन क्वाड्रेंट के अनुसार देख सकते हैं देखो, अगर ये दो बदलेंगे उसी के क्रम में वो फिर टेन है, कोट है, सेक है, वो सारे बदलेंगे देखो। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री से कोण को बढ़ाने या घटाने पे साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा देखो। 360 डिग्री और 180 डिग्री से कोण को बढ़ाने या घटाने पे साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा देखो। दूसरी बात अपन ये लिख सकते हैं, 180 डिग्री व 360 डिग्री से कोण बढ़ाने या घटाने पर साइन व कोस नहीं बदलते हैं। साइन साइन ही रहेगा, चिन्ह बदल सकता है देखो, चिन्ह बदल सकता है लेकिन साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा देखो। 180 डिग्री में से या 360 डिग्री में से घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा देखो। ये बात अपन कह सकते हैं देखो, जैसे मान लो साइन है देखो, अगर कोई भी मान निकालना है तो उसको 360 डिग्री या 180 डिग्री के रूप में अपन चेंज कर लेते हैं देखो। इसका मान किसके बराबर आएगा देखो, इसका मान साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का मान किसके बराबर रहेगा देखो,
360 डिग्री में अगर अपन घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। देखो तो साइन साइन ही रहेगा। देखो यहां आ जाएगा प्लस माइनस थीटा, देखो, और ये बराबर आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा के। देखो ये आ जाएगा, यानी 360 डिग्री की फॉर्म में अगर कोई भी कोण लिख रहे हैं अपन तो साइन है वो साइन ही रहता है, कोस है वो कोस ही रहता है। देखो ऐसे ही कोस को अगर अपन लिखेंगे, इसी से सारे टेन वगैरह आते हैं। फिर देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो कोस प्लस माइनस थीटा, कोस प्लस माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। ये आएगा। साइन इसका मान तो बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, कोस का मान इसके बराबर आएगा। देखो मान लो आपको निकालना है, देखो साइन 780 डिग्री का मान निकालना है। देखो मान लो साइन 780 डिग्री का मान निकालना है। देखो साइन 780 डिग्री का मान निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? साइन 780 डिग्री का मान 360 के पदों में लिख लेंगे। देखो 360 के पदों में लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं बताओ? 360 के पदों में इसको 2 गुणा 360 डिग्री प्लस आ जाएगा 60 डिग्री। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ये सूत्र लग जाएगा। देखो इसके अंदर अगर यहाँ पे प्लस होता है तब तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देखो अगर माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो साइन एन गुणा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर होता है साइन प्लस माइनस थीटा के, तो ये बराबर आ जाएगा किसके? देखो साइन प्लस 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 780 डिग्री का मान निकालना है तो उसको 360 डिग्री के पदों में लिख लेंगे। देखो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा के लिख दो, ये हट जाएगा, बस प्लस की जगह प्लस लिख दो। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। देखो साइन एन गुणा 360 डिग्री अपन ये लिख सकते हैं। देखो ऐसे ही कोस का मान निकालना है तो वो लिख सकते हैं। देखो बाकी टेन और कोट है उनका सबका मान इसी फॉर्म में निकलेगा। देखो